हेलो गाइज, तो आज की इस वीडियो के अंदर में निफ्टी 50 के चार्ट्स को देख लेते हैं। मैंने निफ्टी 50 का डेली चार्ट्स को ओपन किया हो, थोड़ा सा मार्केट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखिए, ये वाला पहले तो मैं बता दिया था कि कल ही बता दिया था कि ये वाला एरिया हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया था। रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेकआउट किया है, तो अब मार्केट क्या कर रही है, धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये वाला एरिया 24,600 फर्स्ट वाला लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब 5 मिनट्स के अंदर में चलते हैं। तो 5 मिनट्स के चार्ट्स को आप जूम आउट करके देखेंगे तो एक चीज आपको क्लियर आज पता चलेगी कि ऑलरेडी प्राइस क्या थी, अप साइड की तरफ थी, मतलब बुलिश थी। और आज मार्केट ने क्या किया है, प्राइस तो ऊपर की तरफ गई है, इस तरह ऊपर गई, फिर नीचे आ करके ब्रेकआउट किया है, मतलब एक ट्रेंड लाइन की यहाँ पर ब्रेकआउट किया। और प्राइस अब धीरे धीरे, प्राइस तो ऊपर काफी चली गई है, अब धीरे धीरे ऐसा कर सकती है, प्राइस थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रही है, इन सारे गैप्स को फिल करने की कोशिश कर रही है। तो अब देखेंगे कि अब हम कल के लिए अपना ट्रेड कैसे बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे इस चार्ट को देखिए कि मार्केट आज 9:15 पर ओपन हुई है, और ओपन होने के बाद इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है। मतलब इस कैंडल के अंदर में देखिए, आप जब कैंडल डोजी टाइप का बनने लगे ना, तो जब कोई भी कैंडल मार्केट के अंदर में दिखती है कि बॉडी छोटी होती है लेकिन इसका विक बहुत बड़ा होता है, दिखता है मार्केट के अंदर में। ऐसे कैंडल अगर बनाती है कि जिसका की बॉडी छोटी है लेकिन इसका विक बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मार्केट के अंदर में बायर्स भी और सेलर, यानी कि बायर और सेलर दोनों पार्टिसिपेट है, दोनों ताकत लगा रहे हैं। बायर्स चाह रहे हैं कि प्राइस में ऊपर की तरफ लेके जाओ, और सेलर चाह रहे हैं मैं यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ लेके आऊँ। तो जो कि यहाँ पर सेम किया मार्केट ने, कि यहाँ पर देखिए इस कैंडल की बॉडी छोटी है लेकिन विक बड़ी है, फिर बॉडी छोटी है विक बड़ी है, मतलब दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन सेलर धीरे धीरे करके यहाँ तक नीचे आई। यहाँ पर इस कैंडल को देखिए, रेड कैंडल को, इस रेड कैंडल में ऑल टोटल बॉडी है, वीक नहीं है। इतना स्ट्रॉन्ग अगर रेड कैंडल बनी है तो इसका एक मतलब निकलता है, यहाँ पर ओनली कौन एक्टिव हुए, सेलर एक्टिव हुए। लेकिन यहाँ पर फिर बायर्स, क्योंकि ट्रेंड अप था ना, तो फिर यहाँ पर बायर एक्टिव हुए और प्राइस को धीरे धीरे ऊपर साइड की तरफ लेके गई। उसके बाद यहाँ पर कुछ देर टाइम स्पेंड किया, लगभग आधा एक घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ गई, फिर प्राइस ऊपर साइड की तरफ ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से नीचे आई और आने शुरू की कंटिन्यूसली। क्योंकि ट्रेंड यहाँ पर मार्केट ने, अगर देखेंगे यहाँ पे जो स्विंग इस एरिया के आसपास जो स्विंग लो लगाई थी, इस स्विंग को क्या किया मार्केट ने, चौक किया है, और चौक करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आई है। तो अब देख लेते हैं कि कल के लिए हम अपना एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप कैसे बना सकते हैं। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो मार्केट के अंदर में एक व्यू हम लोग क्लियर रखे है कि तब तक बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नीचे आकर के इस लेवल को 24,200 को जब तक क्लोज नहीं कर देती है, इस लेवल को जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर देती, तब तक हम लोग पीई को एक बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश हमें दिख रही है। तो अब कल के लिए एक बेस्ट ट्रेडिंग कैसे बन सकता है, यहाँ पर अगर आप इस चार्ट को अगर अच्छे से देखेंगे, ये वाला लेवल और ये वाला 24,400 और यहाँ पर देखिए 24,300 के आसपास, अगर मार्केट ऐसा ओपन होती है कि प्राइस सीधे यही फ्लैट ओपन होती है और सीधे ऊपर की तरफ जाती है, और जाने के बाद प्राइस नीचे आती है, और नीचे आने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर होल्ड करना स्टार्ट करती है मार्केट, इस तरह होल्ड करती है, और होल्ड करके अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है, देन यहाँ पर आप एक सी को बाय करेंगे, और टारगेट यहाँ तक आप लेके चलेंगे 24,080। अगर इसको भी निकाल देती है, देन नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा, यानी कि 24,500 के आसपास। लेकिन अगर मार्केट, लेट्स अज्यूम कि अगर मार्केट ऐसा नहीं करती है कि प्राइस ऐसे सीधे जा रही है, फिर नीचे आई, एक स्विंग लो लगाई और फिर ऊपर जाना स्टार्ट करेगी, तो यहाँ पर आप एक सी को ले सकते हैं, कॉल को बाय कर सकते हैं। लेकिन प्राइस अगर ऐसा नहीं करती है, एक चीज यहाँ समझो, अगर प्राइस इसके बीच में कहीं पर ओपन हो जाए, कहीं पर ओपन हो जाए, तो प्राइस को धीरे धीरे नीचे आने देना, नीचे आएगी, थोड़ा अगर टाइम स्पेंड करेगी, अगर स्पेंड करके इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी, देन हमारा टारगेट यहाँ तक रहेगा 24,240 को। और अगर सेम गोज, अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ पर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देगी, फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा 224,500 के आसपास, अगर मार्केट ऐसा कंडीशंस क्रिएट करती है तो। लेकिन ओवरऑल व्यू अगर आप देखेंगे चार्ट को, अगर जूम इन करके देखेंगे, अगर चार्ट को आप जूम इन करके देखेंगे तो एक चीज यहाँ पर क्लियर होगी कि अगर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, तो अगर मार्केट कुछ ऐसा करती है कि एक ओपन होती है, ऊपर साइड की तरफ जाती है, फिर साइडवेज यहाँ पर हो जाती है, और साइडवेज होने के बाद अगर ऊपर साइड की तरफ ब्रेकआउट देती है ना, तो यहाँ से आपको फिर फॉल दिख सकता है, क्योंकि ये जो गैप आपको दिख रही है ना, इन सब गैप को मार्केट फिल कर सकती है। लेकिन अगर मार्केट ऐसा नहीं करती, लेट्स अज्यूम कि मार्केट ऐसा कुछ भी नहीं करती कि यहाँ पे इसके बीच में ओपनिंग नहीं होती है, और मार्केट क्या करती है कि गैप अप ओपनिंग हो जाए, तो गैप अप ओपनिंग के अंदर में क्या होता है कि प्राइस एक रेंज के अंदर में जाएगी, यहाँ पर लिक्विडिटी कलेक्ट करेगी, फिर ब्रेकआउट देगी, देन हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। मतलब हर एक डिप पे हम बाय, अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो हर एक डिप पे हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, टाइम होल्ड करेगी, ब्रेकआउट हम बाय करेंगे।
सेम उसी तरह अगर नीचे साइड की तरफ अगर आती है तो यही करेंगे, एक प्राइस एक्शन बनने देना, देन हमें ट्रेड करनी है। तो आज के ट्रेडिंग का सेटअप ये था। सो कल मिलते हैं कल की वीडियो में। टेक योर सेल्फ, बाय, अपना ख्याल रखना।